हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रणोय। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एचपीसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था वो प्रीवियस ईयर का जो टोटल 100 क्वेश्चन आया था उसमें से 50 जो टेक्निकल था 2 पार्ट में हम कंप्लीट करा दिया है और जो बाकी 50 नॉन टेक है वो पार्ट आज कराएंगे, लेकिन 2 पार्ट में वो करा देंगे 25 एंड 25। जैसे आप लोगों को हम बता दिए थे, जैसे एचपीसीएल का क्या सिलेबस आएगा वो एक अलग से वीडियो बना दिए थे, उसमें हम बता दिए थे क्या क्या आएगा। उसमें आया था प्रीवियस ईयर में 15 आया था आपका मैथ, 15 आया था रीजनिंग, 10 आया था आपका जीके एंड 10 आया था आपका इंग्लिश। तो 15 15 30 30 10 40 और 40 10 50। ओके, तो आज करेंगे 2 टॉपिक लिखा हुआ है, रीजनिंग एंड इंग्लिश। रीजनिंग में आया था 15 और इंग्लिश में आया था 10, तो 15 10 25 आज कर देंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैथ एंड जीके टोटल 25 करा देंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो आप अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ऐसे प्रीवियस ईयर ऑल इलेक्ट्रिकल का सब कुछ क्लास पाने के लिए ये चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रीवियस जितना भी वीडियो है जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10 क्वेश्चन आया था इंग्लिश में वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन में। देखिए पहला क्वेश्चन आया था क्या, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो ये जो एक वर्ड दिया है प्रीसाइज, प्रीसाइज का सिनोनिम क्या होगा, मतलब सेम वर्ड क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। प्रीसाइज मतलब क्या है, एकदम सही, जिसको कहा जाता है एकदम सही। तो एकदम सही यहाँ पर कौन सा मीनिंग में ये मैच कर रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर, स्पेशल एंड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या, एकदम सही, लगभग सेम मीनिंग है। तो प्रीसाइज का सिनोनिम क्या होगा, एग्जैक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए क्या क्या आता है, सिनो आता है, एंटोनिम आता है जो ऑपोजिट वर्ड होता है, फिर आता है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, एरोर, उसके बाद आता है आपका नैरेशन, वॉइस, इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एक एंटोनिम बोला है, मतलब ऑपोजिट वर्ड। कौन सा वर्ड का ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर निकालना है, मैसिव। मैसिव मतलब क्या होता है, मैसिव। देखिए कुछ कुछ वर्ड आपको जानना है। अगर मान लीजिए आप लोग 2000-3000 भी वर्ड पढ़ लेंगे ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका एग्जाम में फंसेगा, लेकिन हाँ फंस सकता है। और रिलेट कुछ वर्ड मिलेगा तो आप लोग रूट वर्ड से वो आप लोग निकाल सकते हैं, वो एक तरीका होता है। ठीक है, तो मैसिव क्या होता है, मैसिव मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो मैसिव मतलब बड़ा। यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, इट मीन्स उल्टा होगा, ऑपोजिट वर्ड। तो बड़ा का उल्टा क्या होता है, छोटा। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, स्मॉल, ह्यूज, कंसिडरेबल एंड ग्रेट। ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि मैसिव मतलब बड़ा होता है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड स्मॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हाँ, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आपको दिया जाता है, लाइक 4 जो यहाँ पर दिया है। सभी आपका एग्जाम्पल है, सभी आपका यहाँ पर स्पेलिंग दिया है कैंपेन का। कैंपेन का मतलब क्या होता है, अभियान, अभियान। ठीक है, अभियान बोलते हैं जिसको। सो सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर कौन सा सही है यहाँ पर आपको ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज भी कर देता है, 4 में से यहाँ पर बोलेगा कि कौन सा गलत है, ये भी ढूंढने के लिए आपको बोल सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन देता है उल्टा। तो यहाँ पर कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही होगा, तो आपको जानना है। कैंपेन CAMPAIGN होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स देता है, उसमें आपको आर्टिकल भी बैठाने के लिए बोल सकता है, या तो आपका प्रीपोजिशन भी बोल सकता है। ठीक है, और अंडरलाइन वर्ड भी दे देता है, फिर अंडरलाइन में क्या करेक्ट करना है वैसे भी देता है। ठीक है, इंग्लिश का इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पर बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सो यहाँ पर बोला है नैनीताल इज डैश ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर क्या बैठेगा, एनी वन, ए और द। तो नैनीताल क्या होगा, नैनीताल इज ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम बोले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आप जितना भी कर लेंगे ना, कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को देखिए कुछ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना ईजी देता है कि आप पढ़ के भी पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। जैसे ये वाला दिया था, देखिए क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका यहाँ पर, ए पर्सन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर ए डांस परफॉर्मेंस। तो आप लोगों को पता ही है कि डांस जो करता है वो जो स्टेप्स क्या होता है नहीं होता है, प्रॉपरली वे में देखना सिखाता कौन है, और या तो कौन चेक करता है, तो आप लोगों को पता है कोरियोग्राफर करता है। आप लोग टीवी में भी देखे हैं कोरियोग्राफर। सो दैट्स वाई इसका आंसर बहुत ईजी है। डांसर है, कोरियोग्राफर है, लिरिसिस्ट है एंड डायरेक्टर है। लिरिसिस्ट तो यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि वो तो लिरिस्ट का काम करता है, म्यूजिक का। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कोरियोग्राफर, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर क्या करने के लिए बोला है, यहाँ पर बोला है आपका
नैरेशन चेंज, हम बोले थे नैरेशन चेंज किसी भी एग्जाम दे लीजिए टेक्निकल का, उसमें जो नॉन टेक पार्ट होता है उसमें एक नैरेशन एक वॉइस आता ही है, ठीक है। तो नैरेशन वॉइस भी आपको जानना जरूरत है, बेसिक जो रूल्स है वो आप लोगों को जानना जरूरत है। उसके साथ टेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नैरेशन करने में भी आपको टेंस जरूरत है। अगर टेंस आपको पता नहीं रहेगा तो नैरेशन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, जैसे हम लोग 9-10 में नैरेशन करते हैं, 11-12 में भी नैरेशन करते हैं, पूरा डिटेल्स इसका साथ ये रूल्स होता है वो होता है। यहाँ पर ऐसा अगर करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक सिंपल चीज़ आप लोगों को बता दे रहे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सीमा सेड हु ब्रॉट दिस स्वीट्स, यहाँ पर पूछा है सीमा सेड क्या बोले, हु ब्रॉट दिस स्वीट, ये मिठाई कौन लाया है, इसका मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है, हु ब्रॉट दिस स्वीट। तो इसको क्या करना है, नैरेशन में चेंज करना है, नैरेशन चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, नैरेशन चेंज और वॉइस चेंज के लिए हम क्यों बोले कि टेंस ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये जो आपका सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस आपका कौन सा टेंस में है। ओके, भार फॉर्म जो होता है, भार 1, भार 2 एंड भार 3 जो फॉर्म होता है वो भी आपको जानना जरूरत है। इसीलिए अगर आप लोग टेंस पहचान जाएंगे तो उसका आंसर इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, हु ब्रॉट दिस स्वीट्स, तो ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो नैरेशन है, नैरेशन में एक रूल आता है, ये आपका जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट में। तो जब आपका सिंपल पास्ट में होता है तो वो चेंज होते होके किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो सेंटेंस आपको क्या किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट का जो प्रॉपर रूल है वो आप लोग याद रखिए या ना रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पास्ट परफेक्ट को मतलब कैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है नॉर्मली, वो अगर याद रखिएगा तो ईजिली ये आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, हम क्या बोले, यहाँ पर जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट या तो सिंपल पास्ट में यहाँ पर आपका सेंटेंस है। तो नरेशन में क्या करते हैं, अगर सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में रहता है तो उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होना जरूरत है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, और इसमें क्या होता है, V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म यहाँ पर है ब्रॉट, इसीलिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर दे कि ये V2 है। ओके, सो V2 से V3 अगर मतलब सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट करेंगे तो क्या मैंडेटरी है, हैड। तो आप लोग ऑप्शन में पहले ढूंढिए कि हैड है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन में। तो 4 ऑप्शन में से देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में हैड है। तो एक बार चेक कर लीजिए, सीमा आस्क्ड ही होगा क्योंकि पूछ रहा है वहां पर, ठीक है। सीमा आस्क्ड हु हैड ब्रॉट दोज स्वीट्स, ठीक है, यहाँ पर दिस दोज है दो स्वीट्स। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आप लोग, अगर आप लोग ये रूल जितना भी होता है याद रख लीजिए, और उसके साथ अगर आप लोग जो क्या है आपका टेंस है, टेंस भी याद रखिएगा तो बहुत इजी होगा। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा हमको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट में था। तो सिंपल पास्ट में जब होता है तो नॉर्मली पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट से हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से हम लोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे सिंपल पास्ट था तो हम लोग क्या कर दिए, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर अगर रहता है आपका पास्ट कंटिन्यूस रहता तो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस से हम लोग करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, पास्ट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग चेंज करते हैं। क्लियर। तो ये थोड़ा रूल है, आप लोगों को करना है। अगर ये रूल के मुताबिक आप लोग चलेंगे तो इजीली कर पाएंगे। देखिए हम कैसे, हम लोग पूरा ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि हम जस्ट वो जो आइडेंटिफाई कर लिए कि वो सेंटेंस आपका किस में है, और इस नरेशन में रूल पता होना चाहिए कि इसमें से इसमें क्या चेंज करेंगे तो हो जाएगा। बस इसमें चेंज कर लिए तो ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ईडीएम यहाँ पर बोला है, तो ईडीएम में भी सेम प्रोसेस आप जितना भी पढ़ लीजिए, जो आपको अगर लाख अच्छा है तो लग जाएगा तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर बोला एक गुड टर्न, तो एक गुड टर्न मीन्स क्या होता है इसका इडियम में, ए हेल्पफुल एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पर दिया है चीट एंड CHEET चीट है। तो CHEET ये आपका गलत है। CHIT चीट मतलब जो पर्ची होता है, और CHEAT चीट मतलब जो धोखा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा CHEET। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतना लंबा हम जो इन्फॉर्मेशन है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एरर फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोला है माय फादर / जनरली रीड / द मराठी न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर बोला है माय फादर जनरली रीड द मराठी न्यूज़पेपर। ये जो सेंटेंस है इसमें कहाँ पर एरर है,
एरर आप लोग फाइंड कीजिए, अगर एरर नहीं है तो नो एरर आप लोग करिए। तो यहाँ पर एरर किस में है, माय फादर जेनरली रीड। देखिए यहाँ पर एक दिक्कत हो सकता है, जेनरली रीड के जगह आप लोग यहाँ पर जेनरली रीड में आपका दिक्कत है, मत तो रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लेकिन जेनरली रीड के जगह हमको लगता है कि माय फादर यूजुअली रीड द मराठी न्यूज़पेपर। देखिए जनरली यूजुअली दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हमको लगता है कि यूजुअली यहाँ पर आंसर सही बैठेगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल रीड अगर करेंगे माय फादर रीड द मराठी लैंग्वेज, तो ये आपका हैबिचुएट हो जा रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। अगर इसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका पैसिव फॉर्म यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर फिर आपका क्या पैसिव मतलब एक्टिव टू पैसिव मीन्स वॉइस चेंज। यहाँ पर देखिए द गार्डनर इज मोइंग द लॉन, यहाँ पर बोला है ये जो सेंटेंस है इसको हमको क्या करना है, पैसिव में करना है, पैसिव वॉइस में। तो सेम यहाँ पर भी एक चीज़, ये जैसे हम रूल बोले, यहाँ पर भी एक रूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है। फॉर एग्जांपल आपका भार्ब एक्टिव में भार्ब 1 यहाँ पर दिया है फर्स्ट फॉर्म, तो आप अगर पैसिव में करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, इज एम आर, ये सब ऐड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका एक्टिव में इज एम आर यूज़ करते हैं हम लोग, तो एक्टिव से पैसिव जाएंगे तो क्या इज एम आर, इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीइंग। यहाँ पर अगर हैव हैज़ रहता है, हैव और हैज़ से हम लोग अगर पैसिव करेंगे तो हैव हैज़ बीन यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सब ज़्यादा याद रखिए, जैसे हम लोग 9-10 में पढ़ते थे पूरा डिटेल्स वो अगर याद रखिएगा तो उतना नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपका ऊपर होगा। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हैव हैज़ देखिएगा तो डायरेक्टली आंसर में आप लोग चेक कीजिएगा, हैव हैज़ बीन, उसके साथ कुछ भार्ब का भी चेंज होता है, ऐसे नहीं है, तो वो आपको पढ़ना है डिटेल्स, भार्ब को क्या चेंज होता है नहीं होता, हम जस्ट एक बार बता दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोले हम, द गार्डनर इज मोइंग द लॉन। देखिए यहाँ पर जो इज एम आर अगर रहता है एक्टिव में तो ये चेंज किस में होता है, इज एम आर बीइंग होता है, ठीक है। और इसका भार्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पर इज के साथ बीइंग कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए द लॉन हैज़ बीन, द लॉन इज बीइंग, ऑप्शन नंबर बी में ओनली है यहाँ पर इज बीइंग, ऑप्शन नंबर डी में भी है द लॉन इज बीइंग, लेकिन नहीं है, ये आपका जो सब्जेक्ट है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी में अंतर देखिए, ये जो सब्जेक्ट को पहले ला दिया है द गार्डनर इज बीइंग, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, द लॉन इज बीइंग मोड बाय द गार्डनर। हम क्या बोले, जो भार्ब आईएनजी था, यहाँ पर आईएनजी था, तो आईएनजी से किस में चेंज हुआ, इज बीइंग ऐड हुआ, उसके साथ भार्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए ये जो फॉर्म है ना और टेंस, ये तीनों चीज़ आपको मेनली तो टेंस इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वॉइस और नरेशन का ये छोटा छोटा जितना भी रूल है आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डायरेक्टली हम क्या कर दे, देखिए ईज है तो इज बीइंग, लेकिन आपको भार्ब फॉर्म ही चेक करना है, ये आप लोग याद रखिएगा। भार्ब फॉर्म अगर चेक नहीं कीजिएगा तो गलत हो सकता है। अगर आप लोग देखिए इज बीइंग दोनों में ही है, अगर कोई एक ऑप्शन चूज करके अगर आप लोग लगा के आ जाइएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है, वो डिटेल्स आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या, द लॉन इज बीइंग मोड बाय द गार्डनर, तो मोइंग था, भार्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ मोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो आपका क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। जो यहाँ पर दिया हुआ है इजी है, यहाँ पर जो फिल करना है आपको क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, फटाफट करा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या क्या है, 1 4 9 16 25 36, फिर डैश, फिर है आपका 64 81 100। तो ये जो यहाँ पर आपको क्या बैठाना होगा आंसर में से, ठीक है। तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी रीजनिंग है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, इसके बाद क्या होगा 7 स्क्वायर, 49 आपका आंसर होगा। इसके बाद ये है 8 का, ये है 9 का, ये है 10 का। तो कौन सा आंसर होगा, सब आपका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर बोला है जो सेकंड टर्म है, यहाँ पर जो सेकंड टर्म मीन्स रेप्टाइल जैसे स्नेक के साथ रिलेट है, तो व्हेल किसके साथ रिलेट होगा, ठीक है। तो स्नेक क्या है, रेप्टाइल, तो व्हेल क्या होता है, मैमल होता है, टेडपोल होता है, एनिमल होता है, एम्फीबियन होता है, तो व्हेल होता है आपका मैमल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ये जो जितना भी इज टू देके करते हैं, लाइक स्नेक इज टू रेप्टाइल, प्रोपोर्जन जो पॉइंट हम लोग 4 देते हैं इसको प्रोपोर्जन कहा जाता है, प्रोपोर्जन व्हेल इज टू डैश, तो व्हेल इज टू मैमल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, स्पेन इज रिलेटेड टू पेसेटा इन द सेम वे एज यूके इज रिलेटेड टू, ठीक है।
तो यहाँ पर स्पेन पेसेटा जो बोला है, पेसेटा आपका स्पेन का क्या है, करेंसी है, लेकिन अभी का नहीं है, अभी स्पेन में चलता है यूरो। लेकिन 18 या 1968 से 2002 तक, लगभग हम लोग 2002 तक पेसेटा चलता था। तो स्पेन अभी नहीं चलता, अभी यूरो चलता है। तो जैसे स्पेन का अगर पेसेटा होगा तो स्पेन का करेंसी से मैच कर रहा है पेसेटा। तो यूके का करेंसी क्या होता है, पाउंड स्टर्लिंग, आप लोगों को पता ही है, इजी है, पाउंड स्टर्लिंग। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक रिलेशन की तरह का जो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, इसका मीन्स क्या है, देखिए पहला दिया है एक्स स्टार मार्क्स वाई, मीन्स स्टार मार्क्स जहां पर है वहां पर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या बोला है, यहाँ पर एक्स इज द फादर ऑफ वाई, मतलब एक्स है वाई का पिता। ठीक है, सेम यहाँ पर एक्स एट द रेट ऑफ वाई में एक रिलेशन है, एक्स परसेंटेज वाई में भी एक रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द एक्सप्रेशन ए एट द रेट ऑफ बी, फिर स्टार मार्क्स सी, फिर परसेंटेज डी, सो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। यहाँ पर कैसे आप लोग निकालेंगे, अगर कोई बिगिनर देख रहे हैं तो एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक जितना भी यहाँ पर साइन यूज़ किया गया है, साइन के अकॉर्डिंग एक्स के साथ जो स्टार मार्क्स का साइन है और उसके बाद वाई है, तो स्टार मार्क्स जब आपका आएगा तब एक्स और वाई के बीच जैसे रिलेशन था वैसे यहाँ पर बाकी जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन लगाएंगे। कैसे होगा वो हम जस्ट बता दे रहे, कोई टफ कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले दिया है 3, उसके साथ जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इन द एक्सप्रेशन ए एट द रेट ऑफ बी, ए एट द रेट ऑफ बी, फिर यहाँ पर दिया है स्टार मार्क्स सी, परसेंटेज डी। तो इसमें से एक आपको रिलेशन निकालना है, फिर यहाँ पर आपको आंसर बोलना है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ए से कैसे रिलेटेड है वो आपको निकालना है। तो ए एट द रेट ऑफ बी में क्या हो सकता है, देखिए एट द रेट ऑफ एक्स एट द रेट ऑफ वाई है, उसके जगह ए एट द रेट ऑफ बी करेंगे। तो एक्स एट द रेट ऑफ वाई मीन्स क्या, एक्स इज द मदर ऑफ वाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए होता है आपका किसका मदर, बी का, ए इज द मदर ऑफ बी। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को हम बता दे रहे, ए इज द मदर ऑफ बी। हाँ, जैसे हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर कुछ नहीं दी, क्यों देखिए यहाँ पर फीमेल के लिए माइनस यूज कर रहे, ठीक है, और मेल के लिए प्लस यूज कर रहे, ये कोई रीज़न नहीं है, जस्ट याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ए क्या बोला है, बी का मम्मी है, तो अगर ये मदर है बी का तो नेगेटिव, ये मतलब हम लोग जैसे फीमेल के लिए माइनस यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम माइनस दिए, लेकिन बी लड़का या लड़के हम लोगों को पता नहीं है इसलिए हम कोई साइन नहीं दिए। नेक्स्ट देखिए बी, देखिए उसके बाद ए एट द रेट ऑफ बी हो जाने के बाद फिर बी से आपको पकड़ना है बी स्टार सी। बी स्टार सी मतलब क्या होगा, यहाँ पर दिया है एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो क्या होगा, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, तो बी इज द, अभी पता चल चुका है, बी इज द फादर ऑफ सी। देखिए हम नीचे नीचे क्यों लिख रहे हैं, कि एक जेनरेशन वाइज जा रहा है। ये मान लीजिए आपका ग्रैंड मदर का जेनरेशन है, ये फादर का जनरेशन है, ये सॉन का जनरेशन है, तो जनरेशन वाइज हम ये लिख रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ईजी होता है। और लास्ट दिया है सी परसेंटेज डी। सी परसेंटेज डी मतलब क्या होगा, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सो सी अभी पता चल चुका है सी डी का ब्रदर है, तो सी ऑब्वियसली मेल, तो डी अभी भी पता नहीं है डी लड़का है या लड़की है, तो वो जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर बोला हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सो सी ए से क्या रिलेटेड है, ऑप्शन क्या है पहले चेक कीजिए, ग्रैंडसन है, अंकल है, फिर यहाँ पर क्या है, ब्रदर है, सॉन है, तो क्या हो सकता है, सी ए से क्या हो सकता है, सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता है, उसका माता है, तो सी का पिता है उसका माता है, तो यहाँ पर क्या रिलेट हो सकता है, सी, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो ए से सी क्या रिलेटेड होगा, ग्रैंडसन, ठीक है, लड़का का लड़का, इसीलिए ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर कैसे करते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। जो यहाँ पर वर्ड दिया है क्वेश्चन, इसमें से हम लोग जो 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा वर्ड हम लोग यहाँ से फॉर्म नहीं कर सकते, तो नॉर्मली चेक कीजिए आप लोग क्वेश्चन से क्या हम लोग नहीं फॉर्म कर सकते। एन ई एस टी नेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, यूनिट भी फॉर्म कर सकते हैं, साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बी ई एस टी बेस्ट हम लोग नहीं फॉर्म कर सकते। तो कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते, बीस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे सेम वो जो मैमल के साथ व्हेल एंड मैमल किए थे, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 7:50 अगर बोला है यहाँ पर, अगर यहाँ पर बोला है क्या, 7:50 अगर 50 होता है, प्रोपोर्जन
डैश इज टू डैश होगा, मतलब 7 से 50 कैसे हुआ है वो रिलेशन आपको निकालना है। उसके बाद आपको जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से चेक करके आपको निकालना है कि ये जो सेम यहाँ पर जो लॉजिक यूज हो रहा है, ये लॉजिक ये 4 में से कौन सा ऑप्शन में यूज हो रहा है। तो कैसे करेंगे, 7 से 50 कैसे हो सकता है, देखिए आप लोग ट्राई कीजिए। नॉर्मली करेंगे तो कुछ नहीं, 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 क्या होता है 50। तो सेम इसी तरह का लॉजिक किसमें देखिए यूज हो रहा है। पहला है 10, तो 10 स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 के बाद क्या ऐड करना है 1, लेकिन 110 यहाँ पर है नहीं होगा। 5 स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 करेंगे 26 आएगा, लेकिन यहाँ पर 24 होगा, नहीं है। उसके बाद क्या है 1 स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 करते हैं तो क्या है 2, ये है आपका। चौथा भी चेक कर लेते हैं, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1 करना है 17, लेकिन यहाँ पर नहीं है 16 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चीज बोला है इफ a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 5 देन एप्लीकेशन। इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है a इक्वल्स टू 2 मतलब क्या बोला है, देखिए b इक्वल्स टू क्या बोला है यहाँ पर, सॉरी d इक्वल्स टू 5 बोला है, b नहीं ये d है, d इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर देखिए जो a से लेकर z तक हम लोग अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग है, लाइक a में है 1, o में होता है आपका 15, k होता है आपका 11 नंबर में, ऐसे आपको a से z तक पूरा अल्फ़ाबेट लर्न करना है, तब ये आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पर a में तो 1 है लेकिन यहाँ पर 2 क्यों दिया है, इसीलिए तो ये जनरल इंटेलिजेंस है। यहाँ पर a मतलब 2 मतलब 1 प्लस 1 ऐड हो जा रहा है, तो d मतलब तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं 4, तो यहाँ पर 5 दिया है। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन है APPLICATION, तो a होता है आपका 1 तो आपको 2 करना है, p होता है आपका कितना 16 आपको 17 करना है, p होता है 16 17 करना है, l कितना होता है 12 13 करना है, i कितना होता है 9 10 करना है। ऐसे करके जितना भी नंबर निकलेगा उसको ऐड करके आंसर निकालना है। तो आंसर आपका होगा 127। आप लोग ये टोटली करके देखिए 127 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पिक द ऑड वन आउट, ये 4 में से ऑड कौन सा है निकालना है। क्या है न्यूटन पास्कल विंड जूल, तो इसमें से ऑड कौन सा होगा, न्यूटन पास्कल जूल ये सभी एक यूनिट है, लेकिन विंड आपका यूनिट है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर जो दिया है सेम फिल इन द जो ब्लैंक से मतलब ब्लैंक है उसको फिल करना है, सिंपल जैसे आप लोग पहले भी किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है 2 4 8 16 32। यहाँ पर आपको इतना इजी रीजनिंग उतना ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। 2 4 8 है, 2 4 8 16 फिर 32 फिर 64 फिर 128 फिर डैश, तो आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128 2 ज़ा 256। क्लियर। सो 256 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, एक ग्रुप ऑफ गोट एंड हेन, एक ग्रुप है गोट एंड हेन का, यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, सो द नंबर ऑफ गोट इज, ठीक है। तो यहाँ पर गोट एंड हेन का ग्रुप है, वहाँ पर से बोल रहा है कुछ बीच में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ गोट कितना है ये आपको निकालना है। तो सिंपली जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मली जाएंगे तो हम लोगों को गोट कितना है पता नहीं है, तो गोट हमको पकड़ना है। तो नंबर गोट कितना है आपको, मान लीजिए एक्स गोट है और हेन है आपका वाई, और गोट का लेग कितना होता है 4, हेन का लेग कितना होता है 2। उसके बाद देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, इन्फॉर्मेशन है द नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड क्या है, नंबर ऑफ हेड का ट्वाइस है, तो नंबर ऑफ हेड आपका एक्स प्लस वाई होगा, उसका क्या बोला है ट्वाइस, नंबर ऑफ ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर अच्छा से एक बार देखिए द नंबर ऑफ लेग्स इज, नंबर ऑफ लेग्स यहाँ पर लेग भी निकालना है आपको, लेग भी यहाँ पर निकालना है, नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, 14 मोर देन, तो हेड क्या था x प्लस वाई, इसका ट्वाइस उससे 14 ज़्यादा। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या था द नंबर ऑफ लेग इज, तो नंबर ऑफ लेग कितना है, तो देखिए गोट का लेग कितना है 4, तो गोट हमको पता नहीं है कितना है x, तो 4x प्लस हेन का भी है 2, तो हेन का क्या पता, हेन क्या पकड़े थे हम लोग 2y,
सो बस इसको कैलकुलेशन करेंगे 4x, ये लिखने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। 2x प्लस 2y प्लस 14, ये इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4x से 2x माइनस करेंगे तो 2x, और फिर 2y दोनों तरफ चल गया, तो x बराबर मेरा आ गया 7। x क्या पकड़े थे, गोट, तो नंबर ऑफ गोट ही यहाँ पर पूछा है, तो नंबर ऑफ गोट यहाँ पर कितना होगा, 7। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये सब जितना भी न्यूमेरिकल होता है थोड़ा अच्छा से आपको देखना है, उसके बाद ही करना है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है यहाँ पर, ए मदर टेल्स हर सॉन, एक मदर है, उसको वो उनका सॉन को बता रहा है, टेल हर सॉन आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वेर बॉर्न। मतलब क्या, अभी जो लड़का का उम्र है, जब वो लड़का पैदा हुआ था उस टाइम वो उस मम्मी का उम्र सेम था। मतलब अभी जो लड़का का उम्र है, मान लीजिए अभी जो लड़का का उम्र फॉर एग्जांपल 20 है, तो जब ये 20 साल पहले ये लड़का यहाँ पर मतलब पैदा हुआ था, तब वो मम्मी का उम्र क्या था, 20। ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। सो इफ द मदर इज 30 ईयर्स ऑफ एज नाउ, अगर अभी मदर का एज है 36, तो हाउ ओल्ड वाज द बॉय 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले जो बॉय का उम्र कितना होगा। तो सिंपल हम लोग करेंगे, हम क्या बोले, यहाँ पर जो इक्वेशन यहाँ पर दिया है, मदर का एज हम लोग मान लेते हैं प्रेजेंट में x है, सॉन का भी मान लेते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट है ये सब, प्रेजेंट में मदर का x है, सॉन का भी y है। सो मतलब क्या है, सॉन का y है, मतलब क्या है यहाँ पर, y साल पहले ये जो सॉन है जन्म लिया था, तो y साल पहले अगर सॉन जन्म लिया था तो y साल पहले मम्मी का उम्र क्या होगा, x माइनस वाई। आई होप सो क्लियर। क्या बता रहे हैं हम, y साल पहले ये लड़का जन्म लिया था, तो y साल पहले मम्मी का उम्र कितना होगा, x माइनस वाई। क्लियर। और वो किसके बराबर होगा, ये जो प्रेजेंट एज ऑफ सॉन यहाँ पर बोला है, यहाँ पर इसीलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2y, y को उधर लेके चल जाएंगे, x इक्वल टू 2y। सो यहाँ पर किसका, मम्मी का एज यहाँ पर दिया है, तो 2y के जगह हम लोग बैठा देंगे, 2y इक्वल टू 36, y बराबर निकल गया 18। y अगर 18 होगा तो y किसका उम्र निकला, प्रेजेंट एज ऑफ सॉन। तो यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है आपका यहाँ पर हाउ ओल्ड वाज द बॉय 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो यहाँ पर उम्र कितना होगा, 13 ईयर। आई होप सो क्लियर। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डायमंड इज कोडेड एज, एक कोड दिया है, सो देन इन दैट सेम लैंग्वेज एमरल्ड विल बी कोडेड एज। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, जो डायमंड कैसे कोडेड किया है, और सेम वे में आपको एमरल्ड को भी कोडेड करना है। तो डायमंड जो कोडेड किया है, डी के बाद क्या है, ई है, डी के बाद ई है, फिर आई के बाद जे है, मतलब एक एक +1 करके जा रहा है, ए के बाद फिर बी है, एम के बाद फिर एन है। तो सेम यहाँ पर एमरल्ड भी होगा। तो एमरल्ड अगर करेंगे, एमरल्ड भी अगर करेंगे, EMERALD एमरल्ड, तो +1 करेंगे तो ई एफ, एम होगा एन, ये होगा एफ, आर होगा एस, ऐसे करके करेंगे तो FNFS कौन सा आंसर यहाँ पर है, देखिए FNFS, फिर यहाँ पर होगा ए का बी, एल का एम, डी का ई, तो FNFS BME कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फाइंड द इनकरेक्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये जो एक सीरीज यहाँ पर दिया है, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, 10 है, 15 है, 25 है, 40, 60, 85, 115, 155, इसमें कौन सा गलत है। तो कौन सा लॉजिक यहाँ पर यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पर देखना है, कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। देखिए 10 + 5 15 हुआ, फिर 15 से फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, मतलब यहाँ पर देखिए 5 का गैप है, हर एक में 5 का गैप, तो ये इंक्रीज होगा 20, ये 25, ये 30, ये कितना होना चाहिए 35। तो 115 से अगर 35 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 150, लेकिन मेरा यहाँ पर दिया है 155, तो मेरा गलत क्या है 155। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर मिला था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी में है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें, मतलब कौन सा ऑड है। तो जो भी यहाँ पर है, सरपट, चाल, फिर म्याऊ, फिर घू घू करना, या जो भी लिखा है, चू चू करना, जो भी लिखा है
फिर हीन हिना हैट। तो इसमें से कौन सा अलग है आप लोग एक बार ढूंढ के आंसर कीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फिर ब्लड रिलेशन का। इंट्रोड्यूस विकास गुप्ता सेड, क्या क्या बोला है यहाँ पर, विकास को इंट्रोड्यूस करते हुए गुप्ता बता रहा है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, सो हाउ इज विकास रिलेटेड टू गुप्ता। तो यहाँ पर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जैसे देता है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए इंट्रोड्यूसिंग विकास गुप्ता सेट, मतलब विकास को इंट्रोड्यूस कर रहा है गुप्ता, कौन बता रहा है, गुप्ता, ठीक है, गुप्ता विकास को इंट्रोड्यूस कर रहा है, गुप्ता बता रहा है, क्या बता रहा है, द हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, हिज वाइफ मतलब विकास का जो वाइफ है, विकास का जो वाइफ है, ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, मतलब ये बोल रहा है विकास का जो वाइफ है, गुप्ता का जो वाइफ है उसका बेटी है। आई होप क्लियर। सो यहाँ पर क्या बोला है, हाउ इज विकास रिलेटेड टू गुप्ता, सो विकास के साथ गुप्ता का रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर आई होप क्लियर हो चुका है। गुप्ता विकास को इंट्रोड्यूस करा रहा है, यहाँ पर गुप्ता बोल रहा है विकास का जो वाइफ है वो मेरा वाइफ का एकलौता बेटी है, तो गुप्ता का वाइफ उसका एकलौता बेटी, मतलब इसका भी बेटी, तो इसका अगर बेटी होगा तो विकास का वाइफ, तो विकास के साथ गुप्ता का रिलेशन क्या होगा, जमाई राजा, सॉन इन लॉ। आई होप क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉन टेक पार्ट है लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है, 25 नहीं सॉरी, हाँ 25, उसमें 15 और इसमें 10-25 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, और जो प्रीवियस 2 वीडियो है अभी तक नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। इसके बाद जो 2 वीडियो है, 2 टॉपिक है, मैथ और उसके साथ जीके, वो हम ला देंगे। ओके, तो कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लर्न विद प्रणॉय, अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।